तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है, ये एसएससी के सीजीएल में 2022 में मेंस में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है टाइप नंबर 21, ए की आय बी की आय का 2/3 है, ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर हो तो ए की बचत का बी की बचत के साथ हमें अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। अब यहाँ पर हम ए और बी के एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, फिर हम ए और बी की सेविंग को लिखते हैं। यदि हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो ए और बी की इनकम हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में इस प्रकार बोला जा रहा है कि जो ए की इनकम है वो बराबर है 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम जो बी की इनकम है इसको यहाँ से हटाकर यदि हम यहाँ पर रख देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा कि ए की इनकम यहाँ पर 2 यूनिट है और बी की इनकम यहाँ पर 3 यूनिट है। यानी कि ए और बी की इनकम का यहाँ पर रेशो 2:3 निकल के आ जाएगा कि ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है। ये इनका इनकम का यहाँ पर रेशो निकल के आ जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन में अगली लाइन को पढ़ेगा जिसमें हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर है 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर बी। तो बात वही है, उसी प्रकार से हमें करना है कि जो एक्सपेंडिचर बी है उसको हमें यहाँ पर रख देना है। तो वही हो जाएगा कि हमारा ए का खर्चा 3 यूनिट हो जाएगा और बी का खर्चा हमारे यहाँ पर 4 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी के खर्चे का यहाँ पर अनुपात 3:4 निकल के आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ए की इनकम 2x है और बी की इनकम यहाँ पर 3x है। इसी प्रकार ए का एक्सपेंडिचर खर्चा यहाँ पर 3y है, इसी प्रकार y का खर्चा एक्सपेंडिचर यहाँ पर 4y है। इससे हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पर आसानी होगी। तो क्वेश्चन में अगली लाइन को पढ़िएगा जो हमारे लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बी की आय है, बी की इनकम यानी कि 3x, तो 3x का 1/3 बराबर है ए के एक्सपेंडिचर यानी कि 3y के बराबर है, ऐसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर देखते हैं। तो 3 हमारा 3 को काटेगा, यहाँ पर x आ जाएगा, y को यहाँ पर हम x के नीचे लाएंगे, 3 हमारे यहाँ पर ही रहेगा और 1 हमारा 3 के नीचे आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि x का मान 3 है और y का मान 1 है, x का मान 3 है और y का मान यहाँ पर 1 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें 3 रखना होगा और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हमें 1 को रखना होगा। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम 3 रख देंगे। तो 3 को यहाँ पर रखेंगे और 3 को हम यहाँ पर भी रखेंगे। अब जहाँ जहाँ y दिखाई दे रहा है वहाँ हमें 1 को रख देना है। तो यहाँ पर हम 1 को रखेंगे और 1 को हम यहाँ पर भी रखेंगे। अब यहाँ पर ए के इनकम में से यदि हम ए के एक्सपेंडिचर को यदि हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ए की यहाँ पर सेविंग निकल आएगी। इसी प्रकार यदि हम बी की इनकम में से बी के एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो बी की सेविंग निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 6 में से यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए की सेविंग यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार यदि हम 9 में से यदि हम 4 को माइनस करेंगे तो बी की सेविंग यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर ए की बचत और बी की बचत का हमसे यहाँ पर अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर सेविंग का रेशो पूछा जा रहा है। तो ए और बी की सेविंग का रेशो यहाँ पर 3:5 निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है।
आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।